एक कमरे में तीन लड़कियां बंद हैं। वो तीनों डरी हुई हैं और एक दूसरे की तरफ गौर से देख रही हैं। उनके नाम हैं शेजल, रागनी और कावेरी। उन तीनों लड़कियों को कुछ अपराधियों ने पैसों के लिए किडनैप करके इस कमरे में बंद कर दिया है। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली माइंडेड गढ़ लेके आए हैं। इस पहेली में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कावेरी बोली, घड़ी में 3 बज रहे हैं। रागनी बोली, हम लोग भी 3 हैं। अब सेजल बोली, और ये अपराधी भी 3 हैं। कावेरी, और हम तीनों से ये लोग 3-3 लाख अर्थात 9 लाख रुपया मांग रहे हैं। अगर हम तीनों ने इनको पैसा नहीं दिया तो ये लोग हम लोगों को जाने नहीं जो देंगे। शेजल बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे माता पिता के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो 3 लाख रुपए देके मुझे यहाँ से निकाल सके। पिताजी एक फैक्ट्री में काम करके मुझे पढ़ा रहे हैं और मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे हैं। रागनी, मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा और कोई नहीं है। मैं एक स्कूल में जॉब करके घर का खर्चा चलाती हूँ। संपत्ति के नाम पे हम लोगों के पास हमारे घर के अलावा कुछ नहीं है। अब कावेरी उन दोनों की बातें सुन के चुप हो गई। शेजल बोली, कावेरी, तुम हमारी बातें सुन के चुप क्यों हो गई? कावेरी, मेरा इस दुनिया में मेरे छोटे भाई के अलावा कोई नहीं है। हम लोग एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरा भाई आज सुबह से भूखा होगा। जब सुबह मैं जॉब के लिए निकली थी उस समय वो स्कूल गया था। अब वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना बोल के कावेरी रोने लगी। कावेरी अभी रो ही रही थी कि तभी तीनों लड़कियों को बाहर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से खिड़की खुली और एक आदमी ने उनको अंदर से खाना दे दिया। शेजल ने खिड़की से उस आदमी के जूतों को ध्यान से देखा। उसके जाने के बाद शेजल बोली, चुप हो जाओ कावेरी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। हम तीनों के जीवन में बहुत परेशानियां हैं और इस समस्या का हल भी हम तीनों को ही निकालना होगा। अगर हम तीनों को यहाँ से निकलना है तो एक दूसरे का साथ देना होगा। रागनी ने पूछा, कैसे? क्या हम लोग बिना पैसे दिए यहाँ से निकल सकते हैं? शेजल बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। अगर तुम लोग साथ दोगे तो मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान है। रागनी बोली, क्या प्लान है, बताओ। शेजल, अभी हम तीनों के बैंक अकाउंट में कम से कम कितना पैसा है? जैसे मेरे बैंक अकाउंट में इस समय 1,50,000 रुपए हैं। रागनी बोली, मेरे बैंक अकाउंट में भी 50,000 रुपए हैं। कावेरी बोली, मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल में फैक्ट्री में काम करके अपना पालन पोषण करती हूँ। अब शेजल बोली, अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। मेरे बैंक अकाउंट में 1,50,000 रुपए और रागनी के अकाउंट में 50,000 रुपए, कुल टोटल 2 लाख रुपए हैं। अगर हम दोनों अपने अपने पैसे निकाल के इस किडनैपर को दे दें तो ये लोग इस कावेरी को घर जाने दे सकते हैं। अब रागनी चिल्लाकर बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? हम दोनों इसे नहीं जानते और बल्कि मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती। हम तीनों आज इस कमरे में पहली बार मिले हैं। फिर तुम हम दोनों के पैसों से इस कावेरी को क्यों छुड़वाना चाहती हो? इसमें तुम्हारा और मेरा क्या फायदा होगा? अब शेजल बोली, तुमने सही कहा रागिनी, इसको छुड़वाने से 2 फायदे होंगे। हम दोनों के घर में अभी माता पिता हैं जो हमारी चिंता करते हैं और हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इस बेचारी कावेरी का एक छोटा भाई है जो इसे ढूंढ भी नहीं सकता। इसलिए हम तीनों में से घर जाने की जरूरत इसे है। नंबर 2, अगर हम इसको छुड़वाने के लिए पैसे दे देंगे तो वो पैसे हमारे वापस आ जाएंगे और हम तीनों फ्री में छूट जाएंगे। अब रागिनी आश्चर्य से बोली, ये कैसे होगा शेजल, मुझे समझाओ। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, अब शेजल क्या करेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। शेजल बोली, तुम मेरा प्लान ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम किडनैपर से बोलेंगे कि हम दोनों के एटीएम घर पर हैं और उनमें 1,50,000 प्लस 50,000 रुपए हैं। आप उन पैसों को लेके इस कावेरी को छोड़ देना। इसका इस दुनिया में छोटे भाई के अलावा कोई नहीं है और यह आपको 3 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। फिर उसके बाद किडनैपर कावेरी को गाड़ी में बिठाकर तुम्हारे और मेरे घर एटीएम लेने जाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता और तुम्हारी माँ इस कावेरी को जानते नहीं है। इसलिए पहचान के लिए हम दोनों को इसे अपनी कोई एक निशानी देनी होगी जिससे हम दोनों के माता पिता पहचान कर इसे हम दोनों के एटीएम दे सके। एटीएम पाने के बाद सभी किडनैपर इसे लेके एटीएम मशीन पर जाएंगे
और 2 लाख रुपए निकालने के बाद कावेरी को छोड़ देंगे। कावेरी आज़ाद होकर अपने घर चली जाएगी। अब प्लान ये है कि मैं कावेरी को घर जाने से पहले एक ऐसा लेटर लिख के दूंगी जिससे पढ़ के दूसरे दिन सभी किडनैपर पुलिस के पकड़ में आ जाएंगे और हम दोनों यहाँ से छूट जाएंगे और साथ ही हमारा पैसा पुलिस के द्वारा हमें वापस मिल जाएगा। रागिनी बोली, तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे लेटर के द्वारा ये लोग पकड़ में नहीं आए तो हम दोनों के पैसे चले जाएंगे और ये कावेरी आज़ाद हो जाएगी। सेजल बोली, तुम चिंता मत करो रागिनी, मेरा प्लान अवश्य कामयाब होगा और हम लोग भी घर जा सकेंगे। अभी किडनैपर का आदमी हमको दिन का खाना देके जा चुका है। जब वो रात में हमको खाना देने आएगा तब हम लोग उसके सामने अपनी बात रखेंगे। इतना बोल के तीनों ने खाना खाया और रात होने का इंतजार करने लगी। रात होने पर फिर से तीनों को गाड़ी की आवाज आई। वो समझ गई किडनैपर हमारे लिए रात का खाना लेके आ गया। अब जैसे ही किडनैपर ने दरवाजे के नीचे से खाना दिया, उसी समय सेजल बोली, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाहर से आवाज आई, बताओ क्या बात करनी है। सेजल बोली, 3 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम तीनों के पास 3-3 लाख रुपए नहीं हैं, लेकिन मेरे और रागिनी के अकाउंट में टोटल 2 लाख रुपए हैं। क्या आप उन 2 लाख रुपए लेकर उस कावेरी को छोड़ सकते हो? उसका छोटे भाई के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब किडनैपर बोला, ओके, मैं अपने साथियों से बात करके आता हूँ। इतना बोल के किडनैपर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ और लोग आ गए। रागिनी ने नीचे से खिड़की से देखा, वहाँ 3 लोगों के जूते दिखाई दे रहे थे। अब दूसरे किडनैपर की आवाज़ आई, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हम 2 लाख रुपए दे के इस कावेरी को छोड़ देंगे, लेकिन तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए 3-3 लाख रुपए देना ही होगा। बताओ पैसा हमें कैसे और कहाँ मिलेगा? अब सेजल बोली, पैसा हम दोनों के अकाउंट में है और हम दोनों की एटीएम घर पर है। आप कावेरी को लेके हम दोनों के घर जाओ। कावेरी हम दोनों के माता पिता से बातचीत करके एटीएम लाके आपको दे देगी। उसके बाद आप एटीएम से पैसा निकाल कर कावेरी को छोड़ देना और हम दोनों के एटीएम हमें वापस कर देना। किडनैपर बोला, लेकिन तुम्हारे माता पिता कावेरी को तुम्हारा एटीएम क्यों देंगे? सेजल बोली, आप उसकी चिंता मत करो, हम दोनों अपनी कोई एक निशानी देंगे जिसे कावेरी घर पर दिखा सके, जिससे हमारी पहचान हो सके। अब किडनैपर बोला, ओके, अपना खाना खत्म करके कुछ देर बाद बाहर आ जाना। इतना बोल के सभी किडनैपर वहां से चले गए। किडनैपर के जाने के बाद सेजल ने अपनी कॉपी से पेज निकाला और एक लेटर लिखा, डियर पापा, ये मेरी सैंडल है, इसे ध्यान से देखो और पहचानो। मैं आपकी बेटी सेजल हूँ। मैं किसी काम से अचानक आपको जानकारी दिए बिना दूसरे शहर आ गई हूँ। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। आप मेरी फ्रेंड कावेरी को मेरे एटीएम कार्ड दे देना, जिससे वो मुझ तक पैसे पहुँचा देगी। मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगी। दूसरा लेटर, पापा, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये कावेरी मेरी फ्रेंड है, इसे भी किडनैप किया है। आप इसे मेरा एटीएम कार्ड दे दो। इन सभी के जाने के बाद पुलिस में फ़ोन लगा के इनकी गाड़ी का नंबर बताकर इनकी गाड़ी का पीछा करो और अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए। कैमरे की फुटेज के द्वारा इन सब का पता लगवाओ और जिस एटीएम से ये लोग पैसा निकालने जाएंगे वहाँ के सीसीटीवी में इनका फेस आएगा, जिसके द्वारा पुलिस इनको पकड़ सकती है। इनका पीछा करके आप मुझ तक जल्दी पहुँचो। सेजल ने दोनों लेटर कावेरी को देते हुए कहा, ये दोनों लेटर तुम्हें पापा को देना है। ये पहला लेटर इसलिए दे रही हूँ, अगर तुमसे किडनैपर पूछे कि मैंने तुम्हें क्या दिया तो ये पहला लेटर दिखा देना, और दूसरा लेटर तुम चुपचाप से ऐसी जगह छुपाओ कि इन लोगों को पता न चल सके और मेरे पापा तक इन लोगों की सूचना पहुंच जाए। अब तुम बाथरूम में जाके दूसरा लेटर अपने कपड़ों में छुपा कर आओ। इतना सुनते ही कावेरी दूसरा लेटर लेके बाथरूम में चली गई। कावेरी के बाथरूम में जाने के बाद सेजल ने फिर से कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों लड़कियां कावेरी को लेकर बाहर आ गईं। सेजल ने देखा वहाँ 3 किडनैपर हैं और उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहन रखे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर भी किसी प्लेट से छुपा हुआ है। अब कावेरी दोनों की एक एक सैंडल लेके गाड़ी के पास चली गई। कावेरी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी रागिनी उसके पास दौड़ती हुई गई और उसके कानों में चुपचाप से बोला, गुड लक। इतना बोल के रागिनी सेजल के पास वापस आ गई। कावेरी के गाड़ी में बैठने के बाद एक किडनैपर उसको लेके वहां से चला गया। गाड़ी में जाने के बाद दोनों किडनैपरों ने फिर से सेजल और रागिनी को वापस उस कमरे में लाके बंद कर दिया और वहां से चले गए। सेजल बोली,
क्या हुआ रागनी, तुम चुप क्यों हो? रागनी बोली, शेजल तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। आज तुम्हारी चालाकी की वजह से मेरे पैसे चले गए और हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ फंस गए। शेजल बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें मेरे प्लान पर भरोसा नहीं है? रागनी बोली, तुमने कावेरी को लेटर दिया जिससे ये किडनैपर पुलिस की पकड़ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कावेरी उन लोगों से मिली हुई है। कावेरी भी एक किडनैपर है। दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, रागनी ने सेजल से ऐसा क्यों कहा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। रागनी बोली, जब भी कोई किडनैपर किसी इंसान को किडनैप करके लाता है या वापस छोड़ने जाता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, लेकिन अभी कावेरी की आंखों पर कोई पट्टी बंधी नहीं थी। नंबर 2, कावेरी को छोड़ने के लिए केवल एक किडनैपर गया, जबकि उसके साथ 2 या 3 किडनैपर जाना चाहिए। अर्थात उसको कावेरी के भागने का कोई डर नहीं है, क्योंकि कावेरी उनकी साथी है और वो तुम्हारा दूसरा लेटर तुम्हारे पापा को कभी नहीं देगी, समझे? अब सेजल बोली, कोई बात नहीं, हम बाहर अवश्य निकलेंगे। देखते जाओ अब आगे क्या क्या होगा। दोस्तों, पहेली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। उधर किडनैपर ने एक सुनसान जगह पे वैन रोक ली और कावेरी किडनैपर से बोली, तुम यहीं रुको। सेजल के घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारी गाड़ी कैमरे में आए, वरना हम लोग कैमरे के द्वारा पकड़े जाएंगे। सेजल लेटर के द्वारा अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताना चाहती है, लेकिन अब मैं उन दोनों के घर पे उन दोनों की फ्रेंड बन के जाऊंगी और उनकी निशानी दिखा के एटीएम लेके आऊंगी और मैं ही एटीएम से पैसा निकालने जाऊंगी, जिससे हमारी गाड़ी और तुम्हारा फेस किसी भी कैमरे में नहीं आएगा। इतना बोल के कावेरी वहां से आगे की ओर पैदल चली गई। अब इधर आधी रात में वैन आने की वापस आवाज आई। सेजल समझ गई किडनैपर पैसा लेके वापस आ गई। सेजल कुछ सोच ही रही थी कि तभी बाहर से कमरे का दरवाजा खुल के तीनों किडनैपर व कावेरी अंदर आ गई। कावेरी हंसकर बोली, लगता है तुम दोनों को मुझे देख के शौक लगा। रागनी बोली, तुम्हें मुझे देख के यहाँ कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जान गई थी कि तुम भी किडनैपर से मिली हुई हो, लेकिन इस बेवकूफ़ सेजल को समझ नहीं आई। अब कावेरी बोली, ये बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत बड़ी बुद्धिमान माइंडेड गर्ल है। मैं भी इसका प्लान अब तक नहीं समझ पाई। रागनी बोली, क्या मतलब? कावेरी, इसने कहा था कि इसके अकाउंट में 1,50,000 रुपये हैं, लेकिन इसके अकाउंट में केवल 5,000 रुपये ही निकले। हम लोगों को शेजल के अकाउंट से 5,000 और तुम्हारे अकाउंट से 50,000, टोटल 55,000 रुपये ही मिल पाए। इसने हम दोनों से झूठ बोला, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया ये समझ नहीं आया। इतना बोल के कावेरी वहां से चली गई। सभी के जाने के बाद रागनी बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कावेरी एक किडनैपर थी, इसलिए उसने पैसों के लिए हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोल के मेरे पैसे क्यों लुटवा दिए? अब शेजल बोली, मुझ पर विश्वास रखो, हम दोनों अवश्य घर से बाहर निकलेंगे, बस कुछ समय का इंतजार करो। अब कुछ देर बाद फिर से गाड़ी की आवाज आई और उनके लिए खाना आ गया। दूसरा दिन हुआ। सुबह सुबह सेजल और रागनी कमरे में सो रहे थे कि तभी दरवाजा खुल के सभी किडनैपर और कावेरी फिर से अंदर आ गए। अब कावेरी ने चिल्ला के पूछा, आज हमारा एक आदमी हमारी वैन के साथ पकड़ा गया, ये कैसे हुआ? ये तुम्हारा ही काम है, बताओ पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? अब सेजल हंसकर बोली, मुझे तुम पर शक था कि तुम भी किडनैपर से मिली हुई हो और हम दोनों के साथ रह के हमारे बारे में पता लगाना चाहती हो, इसलिए मैंने जानबूझ के एक प्लान बनाया। मैंने एक दोहरी डबल चाल चली। इस प्लान के अनुसार, नंबर 1, अगर तुम एक किडनैपर नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की होती तो मेरे पापा को दूसरा लेटर दे देती और तुम लोग कल रात में ही पुलिस की पकड़ में आ जाते। नंबर 2, लेकिन तुम एक किडनैपर थी, इसलिए तुम्हें पता था कि तुम मेरे पापा को पहला लेटर दे दोगी लेकिन दूसरा लेटर कभी नहीं दोगी। इसलिए जब तुम दूसरा लेटर छुपाने बाथरूम में गई थी, उसी समय मैंने एक तीसरा लेटर लिखा और उस लेटर को मैंने उसी समय अपनी सैंडल के तले के नीचे छुपा दिया। उस लेटर के बारे में तुम्हें भी नहीं पता था और तुम मेरे घर जाकर उस सैंडल को दे आई। तुम्हारे जाने के बाद जब पापा ने उस सैंडल को अच्छी तरह से देखा होगा तो उसके अंदर से उनको मेरा तीसरा लेटर मिल गया, जिसके द्वारा आज तुम्हारे एक आदमी पकड़ा गया। अब कावेरी बोली, मुझे एक बात समझाओ, ना तुम्हारे पापा ने हमें देखा और ना ही किसी कैमरे में हमारा आदमी या उसकी गाड़ी आई, फिर भी पुलिस ने उस वैन को कैसे पकड़ा, ये बताओ। दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, पुलिस ने वैन को कैसे पकड़ा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए।
अब शेजल बोली, याद करो, जब तुम बहन से उन दोनों के घर जा रही थी, उसी समय रागिनी तुम्हारे पास दौड़कर आई और तुमसे बोली गुड लक। उस समय रागिनी के हाथ में मैंने पेन की ब्लू कलर की स्याही लगा दी थी और उस ब्लू स्याही से उसने तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर एक त्रिभुज ट्रायंगल बना दिया और उस ट्रायंगल के बारे में मैंने उस तीसरे लेटर में पहले ही लिख दिया था। अर्थात पापा को यह पता चल गया था कि जिस गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर ब्लू कलर के ट्रायंगल बना होगा वही किडनैपर की गाड़ी है और किडनैपर कभी ना कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे अवश्य जाएगा और उस ट्रायंगल के द्वारा वो पकड़ा जाएगा। मैंने उस तीसरे लेटर में तुम लोगों को पकड़वाने के लिए 3 क्लू बताए हैं। अब तुम लोग पुलिस से बच नहीं सकते। अब किडनैपर बोला, आज तुम्हारी चालाकी के कारण हमारा एक आदमी पकड़ा गया, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं होगा। वो पुलिस की कितनी भी मार खा ले, वो इस जगह के बारे में नहीं बताएगा। इतना बोल के वहां से सभी लोग चले गए। अब रागिनी बोली, अब मुझे धीरे धीरे तुम पर विश्वास होने लगा है कि तुम सही हो। कुछ देर बाद फिर से बाहर से एक बाइक की आवाज आई। सेजल और रागिनी समझ गए कि हमारे लिए खाना आ गया और वो लोग रात का खाना खा के सो गए। अब दूसरे दिन सेजल और रागिनी कमरे में बातचीत कर ही रही थी कि तभी फिर से कावेरी और किडनैपर अंदर आ गए। कावेरी जोर से चिल्लाकर बोली, आज मेरा भाई तुम दोनों के लिए खाना लेने गया था, लेकिन उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। ये कैसे किया तुमने? दोस्तों, पहले का चौथा सवाल, दूसरा किडनैपर कैसे पकड़ा गया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। शेजल बोली, मैंने अपने तीसरे लेटर में लिखा था कि इन किडनैपरों में से एक किडनैपर हमारे लिए रोज सुबह शाम होटल से खाना लेने जाता है और मैंने इसके जूतों को देखा है। वो रेड कलर के जूते पहनता है और तेज आवाज वाली बाइक चलाता है। रेड कलर के जूते और तेज आवाज वाली बाइक के द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। इस तरह तुम्हारा भाई आज पकड़ा गया। अब कावेरी ने जोश में आके पिस्तौल निकाल ली और बोली कि आज मैं इस लड़की को मार के ही रहूंगी। तभी शेजल बोली, मुझे मारने से तुम बच नहीं सकती, बल्कि इस केस में और ज्यादा फंस जाओगी। अगर तुम्हें तुम्हारे दोनों आदमी वापस चाहिए तो इस रागिनी को यहाँ से छोड़ना होगा। रागिनी यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस वाले तुम्हारे दोनों आदमियों को छोड़ देंगे। अब किडनैपर बोला, कावेरी इसकी बात मान लो, रागिनी को छोड़ दो, इससे हमारे दोनों आदमी वापस आ जाएंगे। अब उन दोनों की बात मान के कावेरी ने रागिनी को छोड़ दिया और रागिनी तुरंत वहां से भाग गई। रागिनी के जाने के बाद कावेरी और किडनैपर सेजल को दूसरी गाड़ी में बिठा के कहीं और ले गए। अब सेजल एक दूसरे अंधेरे कमरे में बंद थी और दोनों किडनैपर पुलिस से छूट के वापस आ गए। कावेरी बोली, तुम बहुत चालाक हो, अब हमको तुमसे 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, तुम्हारी यही सजा है कि अब तुम जीवन भर यहीं बंद रहोगी। सेजल बोली, ऐसा नहीं होगा, मैं 7 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम लोग देखते रह जाओगे। इतना सुन के सभी लोग बाहर आ गए। बाहर आके किडनैपर बोला, ये लड़की बहुत चालाक है और पुलिस हमारी हर एक एक्टिविटी पे नजर रख रही है। पुलिस जानती है कि हम लोग इसके लिए खाना लेने जाते हैं, इसलिए पुलिस को उस होटल पे हमारा इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूँ आज से कावेरी के लिए तुम दूसरे होटल से खाना लेने जाओ। तुम एक लड़की हो और तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं जाएगा। सभी को किडनैपर का यह आइडिया पसंद आया और उस दिन से कावेरी दूसरे होटल से उसके लिए खाना लेने जाने लगी। अब शेजल को वहां बंद हुए लगभग 5 दिन हो गए, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। एक दिन कावेरी उससे बोली, निकल गई तुम्हारी अकड़, अब बताओ कौन आ रहा है तुम्हें बचाने। तभी उन दोनों के घर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और कुछ देर बाद वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की टीम ने आके उन सभी को घेर लिया। कावेरी बोली, हम हार गए और तुम जीत गई। ये बताओ कि इस बार तुमने पुलिस को यहाँ कैसे बुलाया? दोस्तों, पहले का 5वां सवाल, पुलिस इस बार दूसरी जगह कैसे पहुंची? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। शेजल बोली, पुलिस यहाँ तक मेरे तीसरे लेटर के तीसरे क्लू की वजह से पहुंच पाई है। मैंने उस लेटर में लिखा था, अगर फिर भी ये किडनैपर हाथ ना आए तो एक आखिरी ट्रिक लगाना। सभी होटल वालों से बोलना कि जो भी व्यक्ति खाना पैक करवाने आए उसके खाने की सब्जी में एक पत्थर का टुकड़ा प्रतिदिन डाल देना, और जो व्यक्ति उस खाने को खा के उस पत्थर की कंप्लेंट करने आए
उसके खाने में दोबारा पत्थर न डालें। इससे ये होगा, अगर किडनैपर वो खाना खाता नहीं है तो वो पत्थर वाला खाना प्रतिदिन मेरे पास आएगा और मैं पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इससे ये होगा, अगर किडनैपर वो खाना खाता नहीं है तो वो पत्थर वाला खाना प्रतिदिन मेरे पास आएगा, मैं उस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इससे कुछ दिन बाद होटल वाला समझ जाएगा कि ये आदमी खाना लेने आता है लेकिन पत्थर की कंप्लेंट नहीं कर रहा है, अर्थात यही किडनैपर है। इस तरह पुलिस यहाँ तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।